तमाम देखने सुनने वालों को मिस्टर DDH में खुशामदीद। आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक आप सबके सामने शेयर करने वाले हैं। आज हम सिंधु सिबल के शहर खामोशा में मौजूद हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पीछे, आज हम लतीफ़ाबाद नंबर 1 बाबन शाह की लोकेशन पर मौजूद हैं, जो कि GOR कॉलोनी में वाक़या है। ये कब्रिस्तान तकरीबन आज से 120 साल पुराना अब तक हमारा रिकॉर्डेड है। तो आज हम 120 साल पुराने कब्रिस्तान के बारे में पूछेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे, और यहाँ पर जो फुकरा जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे मज़ीद बात करेंगे ताकि वो इनके बारे में क्या कहते हैं। तो आपने आज हमारा चैनल आज की एपिसोड पूरी देखनी है और एपिसोड आपने मिस नहीं करनी। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हमारे साथ जैसे हमने आपको बताया शहर खामोशा, जहाँ पर हर रूह का आरामगाह और हर जान की जगह मौजूद है। हम मौजूद हैं इस वक्त बाबन शाह में, GOR में, और हमारे साथ हमारे एक भाई मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। तो वो इस वक्त यहाँ पर अपने अजीज़ों के लिए दुआ करने के लिए आए थे, तो हम उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? शफ़ी सेहतो। शफ़ीक सेहतो साहब, आप यहाँ पर अपने किसी अजीज़ के पास आए? जी सर, मेरे वालिद साहब मेरे अजीज़ हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अच्छा सर, आप हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज ये पूरे कब्रिस्तान के मैनेजमेंट के हवाले से, आप इसके बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं? देखें जी, ये ऊपर वाली साइड है, ये फिर भी बेहतर है, लेकिन जो नीचे की साइड है वहाँ पानी का पीछे कचरे का बहुत मसला है, और अभी शब-ए बारात आ रही है, उस हिसाब से थोड़ा लाइटिंग का होना चाहिए। बाकी ऊपर वाली साइड बेहतर है, कुछ नीचे का बहुत मसला है। जैसा कि हमने मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने भी यही बताया कि पानी का सीवरेज का यहाँ बहुत बड़ा मसला है। शफीक साहब तो साहब यही बता रहे हैं कि अभी शब-ए बारात आने वाली है, तो रात को ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग अपने अजीज़ों प्यारों के लिए दुआ के लिए आएंगे, तो तभी लाइटों का निज़ाम जो है बहुत ख़राब है, लाइटिंग थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा और शफीक साहब? नहीं, इसके अलावा बाकी बहुत अच्छे हैं, इंतज़ामिया भी अच्छी है, ताउन करती है हमारे साथ, पानी वानी के लिए हर चीज़ के लिए सही है। बाकी चले माला, इनका कहने का मकसद ये है कि इंतज़ामिया इस वक्त ताउन भी करती है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ाम और बेहतर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस वक्त हम उस इलाके पे खड़े हैं, बहुत ज़्यादा कचरा यहाँ पर नज़र आ रहा है ना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कचरा, और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे ज़रा उस साइड, वो देखें, ये देखें उस तरफ, वो देखें सारा सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, और सीवरेज का पानी इस हद तक खड़ा हुआ है कि इन्होंने बड़े बड़े बैल बूटे जितने भी हैं ना, वो सब पौधे यहाँ पे बड़े बड़े आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे, तो इस सारे सीवरेज के पानी से बने हुए हैं। तो इस वक्त कब्रिस्तान की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ पर हम अपनी जब सोचते हैं कि अगर कल कला को मौत सबको आनी है, लेकिन जिस वक्त हमें मौत आएगी और हम अपनी मौत के बाद इस जगह पर आकर हमारी आखिरी आरामगाह होगी, तो एक मिनट के लिए रूह हमारी जो है ना वो लर्ज उठती है, और सोच के जो है ना हमें रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं, और एक ऐसा अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है कि मरने के बाद हमारी आखिरी आरामगाह ये होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ के मैनेजमेंट के जो हमारे बड़े थे फ़कीर दिलबर चांडू साहब ने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। जैसे कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त देखें टूटी दीवारें, वो सामने टूटी दीवारें हैं, और वो कॉर्नर पे किसी दौर में मेरे भाई की कब्र भी हुआ करती थी कि गवर्नमेंट सपोर्ट तो कर रही है, पर उस तरीके की सपोर्ट नहीं है कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान का जो है उसके ऊपर सूरत हाल के ऊपर थोड़े से नज़र की जाए। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ फिर एक बार ख़ास तौर पर गवर्नमेंट से, और जितने भी यहाँ पे पीछे हैं, जो भी यहाँ तरफ हैं, अगर मेरी देख रहे हैं,
ख़ुद को भी इंसान समझें और इस वक्त जो सुपर्द खाक हैं उनको भी इंसान ही समझें। वो मुर्दा हैं लेकिन उनकी आखिरी आरामगाह पर आप कचरा फेंक रहे हैं, आपका किया हुआ गंद उनके ऊपर जा रहा है। वो भी मुर्दा हैं लेकिन उनकी रूह इस वक्त सुकून में होगी। मेरा ईमान है अगर उनकी रूह सुकून में नहीं है तो भाई आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी ये कचरा फेंकना, ये सेवरेज का पानी जितना भी आना यहाँ से इंतजार करें। अच्छा जी, जैसे आपको पहले हमने इंट्रो में बताया कि आज हम लतीफ़ाबाद नंबर 1 पावन शाह कॉलोनी GOR कॉलोनी में मौजूद हैं और हम इस वक्त अकब में मौजूद हैं कि कब्रिस्तान के बिल्कुल, और ये कब्रिस्तान 117 साल पुराना कब्रिस्तान, इस वक्त रिकॉर्डेड कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के जो हमारे साथ मौजूद हैं फ़कीर मौजूद हैं, वो इस पूरे कब्रिस्तान की देखभाल करते हैं और सारी मैनेजमेंट उनके हवाले है। तो हम सबसे पहले तो उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका मुकम्मल नाम आप तारुफ करेंगे अपना? जी, मेरा नाम जैसे कि दिलबर चांडियो है। मैं यहाँ से 2007 में अल्लाह के हुक्म से खिदमत का अल्लाह ने मौका दिया बाबन शाह का खिदमत का, तो मुझे 2007 से आज 2022 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का मौका मिल रहा है। अच्छा माशाल्लाह, 2007 से अब तक तकरीबन ये 14 साल हो गए हैं कि ये इस पूरे कब्रिस्तान की खिदमत का सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा दिलबर साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या यहाँ पर आपको कुछ ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी मिलती है या आप ख़ुद सेल्फ करते हैं? सर पहले तो मैं महकमा हैदराबाद कमिश्नर साहब को बहुत स्पेशली उनको दावत दूंगा कि उनको एक कदम जो है इस बाबन शाह कब्रिस्तान में पड़े और इस कब्रिस्तान की तरक्याती मंजर में पड़े, क्योंकि ये खान की कब्रिस्तान है। यहाँ हैदराबाद कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, हैदराबाद के जितने भी महकमा आते हैं वो इस कब्रिस्तान को ताउन करते हैं और गाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ कब्रिस्तान के मुतफ़िक हैं, कब्रें हैं जिनकी वो अल्लाह वाले हैं, वो यहाँ पे जैसे खिदमत करवाते हैं, उनके नसीब में अल्लाह पाक खिदमत का शरफ़ देता है। अच्छा, दिलबर भाई ने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कमिश्नर और बहुत सारे ऐसे अहदेदारान हैं जिनकी तरफ से इनको सपोर्ट मिलती है। अच्छा, तो मैंने अभी देखा कि यहाँ पर साइड पे विज़िट किया तो लोगों ने घरों में कचरा भी यहाँ पे फेंका हुआ है, तो क्या उनको कहा गया है कचरा यहाँ पे वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से फेंकते हैं? सर मैं पहले तो सबसे बड़ी बात मैं इनको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दूंगा इन इलाके वालों को जो इस GR बाबन शाह कब्रिस्तान में रहते हैं। स्पेशली मैं इनको अल्लाह का वास्ता इसलिए दे रहा हूँ कि कब्रिस्तान है, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ करें। कब्रिस्तान लोगों के लिए इबरत की जगह है, दिल लगाने की जगह नहीं। जो वो कचरा अपनी मर्ज़ी से फेंकते हैं, खुद उन्होंने तोड़े उनकी अपनी कब्रें और तोड़ के कचरा कुंडी कर दी कब्रिस्तान को उन्होंने। कचरा कुंडी और सीवरेज का पानी, मैं हैदराबाद कमिश्नर साहब को अपील करता हूँ कि खसूसन इंडस होटल के पीछे कब्रिस्तान के अंदर पानी की, बहुत गंदे पानी की सीवरेज की नालियाँ लोगों ने दे दी हैं। मैं स्पेशली उनको खुदा का वास्ता देता हूँ हैदराबाद कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को कि उस कब्रिस्तान को देखें और ये पानी के सिलसिले को जो सीवरेज का पानी है वो बंद कराया जाए। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि देखें कि सीवरेज का पानी इंसान को जीते जी सुकून तो नहीं है, लेकिन मरने के बाद उसके जिस्म जब सुपर्द खाक किया जाता है तब भी उसके ऊपर सीवरेज का पानी गंदा और सारा कचरा उन पर फेंका जा रहा है। दिलबर भाई की तरफ से मैं भी गुजारिश करता हूँ आप सबको, अल्लाह पाक रसूल का आपको जो है वास्ता दिया गया है कि बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल करें ताकि हमारी जो कब्रें, हमारे जो आबा अजदाद यहाँ पर जो यहाँ पे दफन है वो सुकून से रहें। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चलूँगा कि यहाँ पर लोग में ये भी सुना है कि कब्र दफनाने के नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं कि कब्र दफनाने के पैसे भी लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? सर जैसे कि बिल्कुल कब्रिस्तान है, खान की कब्रिस्तान है, क्योंकि स्लेब, ईंटें, 4 मजदूर है, 5वां मैं हूँ, मेरी इनकम भी यही कब्र है, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है यहाँ पर, कब्र खुद दी है। अच्छा, आपकी कोई मतलब तनख्वाह नहीं है कोई? नहीं सर, तनख्वाह नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि खान की कब्रिस्तान है। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट कमिश्नर साहब, दीगर जितने भी अफराद हैं वो इस कब्रिस्तान के तरक्याती काम करवा चुके हैं। और उसके बाद अब जो कब्र हम यहाँ पे दफनाते हैं, जिनकी कब्रें हैं, हम उनकी कब्र रखते हैं जो हम 12,000 रुपये में कब्र रखते हैं, ठीक है। उसके अंदर 300 ईंटें, 7 स्लेब और 5-4 मजदूर 5वां में, हमारी मजदूरी उसी 12,000 रुपये में। हाँ, अगर कोई मुत्तफिक जो अमीर तरीन लोग हैं जिनकी कब्रें हैं जो हम संभालते हैं 4 बाउंड्री के अंदर, अगर उनकी मैयत होती है 1,000-2,000 अगर उन्होंने हमें अगर 5 आदमी को दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। 12,000 हमारे कब्र के हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त इनके पास वसीला आमदनी कोई भी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर अपने आप को कब्रिस्तान के हवाले कर चुके हैं, कब्रिस्तान की इस वक्त देखभाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने प्यारे के नाम पर 10-12 हज़ार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप नेगेटिव कमेंट्स में ना लेके जाएं, उसका आप पूरा बताएं उसके बारे में कि अगर वो हम 10-12 हज़ार दे रहे हैं तो वो हमारी जो नौजवान है इस टाइम पे 24 घंटे इसकी रखवाली कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि हमारे यहाँ पे कुत्ते और ये सब चीज़ें जो है ये भी अंदर आ रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं, तो क्या इसके बारे में कोई आप इंतज़ाम कर रहे हैं? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ महीने पहले मेरा भाई बड़ा था, उसने 3 कुत्तों को, एक बल्दिया के अंदर लड़का था रानीबाग के अंदर, उसको मंगा के उसने 3 कुत्ते मरवाए,
ठीक है, उसको मैंने मना किया, मुतवली में हूँ, बगैर इजाज़त आप कोई काम नहीं करें। उसने नहीं मरवाया, घर पे सोए हुए थे, हमारे पे आधा किलो चर्च लगा के पुलिस ने चालान कर दिया। GRSHO इम्तियाज़ लाडिक साहब थे जिन्होंने हमें चालान करके झूठा केस दाखिल करके हमें चालान किया, जो केस अभी तक चल रहा है हमारा कोर्ट में। अच्छा, ये कुत्ते मारने के ऊपर केस हुआ? सर ये उसी पे हुआ कि कुत्ते कब्रों पे पामाली करते थे, ये उनकी हमें सज़ा मिली, क्योंकि मुतवली हमें बगैर हुक्म अल्लाह के हम कुछ नहीं कर सकते कि हम किसी बेज़बान जानवर को हम जहर दे के मार सके, मुझसे नहीं हो सका ये। देखें, इस वक्त जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात का सामना है यहाँ की मैनेजमेंट को। तो आप सब लोग जो देख रहे हैं, बराए मेहरबानी आप सबसे मेरी एक दरख्वास्त है कि आप अगर इन टेंशन को अपने टेंशन समझते हैं, क्योंकि आप सब लोगों के इस वक्त हैदराबाद के हज़ारों सैकड़ों ख़ानदान हैं जिनके आबाओ अजदाद यहाँ पर दफन है, आप उन्हीं को अगर समझ के इस टेंशन को देख के अपनी टेंशन समझते हैं तो दिलबर भाई हैं और सब लोग हैं, इन इंतज़ामिया का साथ दें। और अगर आपको कोई गलत फहमी है, जैसे हमें थी, हमने यहाँ पर आके इनसे क्लियर की, जो 10,000 होते हैं और हमें आ रहा था विजिट तक कब्रिस्तान, तो सारा कैमरामैन ये सिर्फ ये सारा आप टाइल्स नहीं लगी हुई ना, ये देखें ये टाइल्स लगी हैं, बहुत खूबसूरती से जो है इसको मैनेज किया गया है इस कब्रिस्तान को। जब इस कब्रिस्तान को इतनी खूबसूरती से मैनेज किया गया तो उस मैनेजमेंट में किसी एक शख्स का नहीं बल्कि पूरी टीम का हाथ है, और उन टीम के हाथ में सबसे जो उनके सरबराह हैं वो है दिलबर चांडियो साहब, जिनके साथ आज हमने बातचीत की। अच्छा दिलबर साहब, आखिर में कोई ऐसी बात दिल की, मरना हमने भी है, मरना सबने भी है, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हो? सर जैसे कि मैं ख़त्म करूँगा अपनी को, और सबसे बड़ी बात है ये कहना चाहता हूँ, जितनी बड़ी पोस्टों पे हैं, जिन बाबन शाह पे जिनकी कब्रें हैं, बाबन शाह पे कहीं भी किसी भी कब्रिस्तान में, ये ज़रूरी नहीं कि बाबन शाह में ही काम हो। आप हैदराबाद के, मैं अपील करता हूँ जो जिस जगह पे हैं, बड़ी सीटों पे जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मैं उनको ये कहूँगा कि कब्रिस्तान जाके वहाँ की तकलीफ़ें, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो देखें और उनको समझें, क्योंकि ज़िंदा लोगों का तो कोई नहीं, मरों का तो कम से कम अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हैदराबाद कमिश्नर साहब के स्पेशली कब्र उनके बंद किया जाए, और को जो कब्र 4 है उसको मैं बात अपनी करता हूँ। अल्लाह मेहरबानी, शुक्रिया। और हमारे सेम जैसे YouTube का एक रूल है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी आपने करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके भी इश्यूज सामने लाएं तो आपके लिए आज़ादी है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपके पास आएंगे, आपके इश्यूज़ पर बात करेंगे, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना सेहत का ख्याल रखना है, और जब तक ज़िंदा रहें, खुश रहें, दूसरों के साथ भलाई करें, जितनी भलाई हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।